नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं और एसबीआई का एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एसबीआई ने रिसेंटली अपने एटीएम कार्ड्स पर लगने वाले चार्जेस को रिवाइज कर दिया है। अब आपके एटीएम पर नए चार्जेस क्या अप्लाई होने वाले हैं, यही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो भी एटीएम कार्ड आप यूज करते हैं उस पर आपको एक एनुअल फीस देनी पड़ती है। साल में एक बार उस एटीएम कार्ड को मेंटेन करने के लिए बैंक जो है आपसे कुछ चार्जेस कलेक्ट करता है। इन चार्जेस में भी बड़े चेंजेस किए गए हैं। अगर आपके पास है एसबीआई का क्लासिक कार्ड, सिल्वर कार्ड, ग्लोबल कार्ड या फिर कोई कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड, तो पहले जहां इन कार्ड्स पर एनुअल फीस देनी पड़ती थी 125 रुपीज प्लस जीएसटी, अब 1 अप्रैल 2024 से आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे 200 रुपए प्लस जीएसटी। अब बैंकिंग सर्विसेज पर जीएसटी की बात करें तो यहां पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है। तो ये 200 रुपए प्लस जीएसटी का मतलब है 236 रुपए। इसके अलावा अगर आपके पास युवा एटीएम कार्ड है, गोल्ड है या कोम्बो डेबिट कार्ड है, इसके अलावा एक माई कार्ड आता है जिस पर आपकी इमेज भी लगी होती है, उस पर पहले चार्जेस लिए जाते थे 175 रुपीज प्लस जीएसटी। अब यहां पर आपको चार्जेस देने पड़ेंगे 1 अप्रैल 2024 से 250 रुपए प्लस जीएसटी। एसबीआई के प्लैटिनम डेबिट कार्ड की अगर हम बात करें तो ये वो कार्ड है जिसमें आपको मैक्सिमम कैश विड्रॉल लिमिट मिलती है। आप एक दिन में 1 लाख रुपए एटीएम से कैश निकाल सकते हैं। इस पर पहले चार्जेस लिए जाते थे 250 रुपए प्लस जीएसटी। अब यहां पर इसके भी चार्जेस इंक्रीज कर दिए गए हैं। अब आपको चार्जेस देने होंगे यहां पर 325 रुपए प्लस जीएसटी। इसके अलावा अगर आप एसबीआई में करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं और आपके पास करंट अकाउंट वाला एटीएम कार्ड, जिसे कि एसबीआई प्राइड या एसबीआई प्रीमियम के नाम से जाना जाता है, ये वाले बिजनेस एटीएम कार्ड हैं, यहां पर पहले आपको चार्जेस देने होते थे 350 रुपए प्लस जीएसटी और अभी जो रिवाइज्ड चार्जेस रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 425 रुपए प्लस जीएसटी। जैसा कि हमने पहले बात की कि ये जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस हैं ये साल में एक बार डेबिट किए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट क्वार्टर है, जनवरी से मार्च वाला जो क्वार्टर है, उसी में इन चार्जेस को डेबिट किया जाता है। ये तो हो गई एटीएम की एनुअल फीस। अगर हम किसी एटीएम को इशू करवाते हैं तो इशुएंस चार्जेस हमें क्या देने होंगे? अगर हम इशू करवाते हैं एसबीआई का क्लासिक कार्ड, सिल्वर कार्ड, ग्लोबल कार्ड या कॉन्टेक्टलेस डेबिट कार्ड इशू करवाते हैं तो हमें इस कार्ड को इशू करवाने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा अगर गोल्ड डेबिट कार्ड हम इशू करवाते हैं तो हमें देना होता है 100 रुपए प्लस जीएसटी। प्लैटिनम डेबिट कार्ड को इशू करवाने के लिए हमें देना होता है 300 रुपए प्लस जीएसटी। अब जान लेते हैं कि कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस आपको क्या देने होते हैं। किसी वजह से आपका एटीएम कार्ड खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो उस केस में आप अपने कार्ड को रिप्लेस करवाएंगे। अगर उस कार्ड को रिप्लेस करवाने आप जाते हैं वहां पर आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, रिप्लेसमेंट चार्जेस, जो कि रहने वाले हैं 300 रुपए प्लस जीएसटी। अब डुप्लीकेट पिन की अगर हम बात करें, पहले क्या होता था, हम जितनी बार चाहें उतनी बार पिन जनरेट कर लेते थे और हमें हर बार पिन जनरेट करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते थे। अब अगर डुप्लीकेट पिन आप लेने वाले हैं या पिन जनरेट करने वाले हैं अपने एटीएम का दोबारा से, तो यहां पर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देने होते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर जो चार्जेस लगते हैं उन पर। अगर आप इंटरनेशनल एटीएम्स पर जाकर बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो देना होगा 25 रुपए प्लस जीएसटी। किसी इंटरनेशनल एटीएम से कैश विड्रॉल अगर आप करते हैं तो वहां पर आपको देना होता है 3.5% ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट, यानी कि 100 रुपए की अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो 3.5 रुपए प्लस उस पर जीएसटी 18%, ये आपको देना पड़ेगा। यहां पर जो मिनिमम अमाउंट आपको देनी पड़ेगी वो 100 रुपए प्लस जीएसटी रहने वाली है। अब अगली बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में। अगर आप किसी पीओएस में ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहां आपको अपनी ट्रांजैक्शन अमाउंट का 3% जो है चार्जेस के रूप में देना होता है और इस पर आपको जीएसटी भी देना होता है। तो ये थे एसबीआई के एटीएम कार्ड्स पर लगने वाले नए चार्जेस जो कि 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर इस टॉपिक से संबंधित और एसबीआई की बैंकिंग से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।